दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं खुद पे घटित हुई घटना पे प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसे मेरे यहाँ पे कई सारे लड़के आए जो विश्व हिंदू परिषद वाहिनी या बजरंग दल, शिवसेना, इस तरह के हमारे यहाँ पे कई संस्थाएं चला रहे हैं लोग। कुल मिला के देखा जाए उनको मोटो जो है ना एक ही है कि हिंदू कैसे बनाया जाए, मेन मुद्दा। तो जब मेरे घर पे कुछ लोग आए, कुछ बच्चे ही थे, कहा जाए तो 29 साल, 30 साल, 28, 26, 25 इसी तरह के बच्चे थे। 6-7 लड़के थे। तो कह रहे अंकल जी आप हमारे इस मिशन से जुड़ो और आपका हम लोग साथ देंगे पूरा। तो मैंने कि भाई आपका क्या मिशन है कि आप इससे जुड़िए। हम हिंदू लोग हैं और हिंदुओं के वर्चस्व के लिए काम करते हैं। तो मैंने कि भाई अब हम हिंदू तो है ही नहीं। तो बोले हिंदू कैसे नहीं हो आप क्या हो, मुसलमान हो क्या? मैंने कि नहीं, मैंने तो ऐसा भी कुछ नहीं बोला है कि मुसलमान हो। मैं हिंदू नहीं हूँ, बस इतना जानता हूँ। तो आप क्या हो? मैंने कि बौद्ध हूँ। कि तो बौद्ध भी तो हिंदू ही हैं। हमने हिंदू कैसे, बौद्ध हिंदू कैसे? बौद्ध का अलग अपना सिस्टम है, अलग उनका धम्म है, वो हिंदू कैसे हो सकते हैं? कि नहीं नहीं, वो देखो विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध हैं। तो हमने कि ये आपको किसने बताया, आप कैसे जानते हो, कहाँ से पता है? कह रहे बस मैंने तो, हमारे सब लोग बताते हैं, मैं ऐसे ही जानता हूँ। तो हमने क्या, अधूरा ज्ञान सत्यानाश की जड़, ऐसे हम नहीं मानते हैं। जब भगवान बुद्ध का आना जाना और पूर्ण रूप से परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, उन्होंने भवचक्र को तोड़ दिया है, तो वो दोबारा कैसे आएंगे? अब ये भाषा उनके तो पल्ले पड़ी नहीं, वो तो समझते नहीं कि सम्मा सम्यक क्या होता है, इस भव चक्र क्या होता है, भव चक्र से पार कैसे हुआ जाता है। ये सब चीज़ें उनके उससे तो बहुत परे है। तो कह रहे नहीं अंकल आप जुड़ो, कोई बात नहीं। मैंने कि हम जुड़ तो जाएं, तो ये बताओ, हमें अपनी अपनी जाति बता देना, हम जुड़ जाएंगे। और हम जो कहें हमारी थोड़ी सी बात मान लेना। कह रहे ठीक है मान लूँगा। तो वो कोई मतलब सब यानी कहा जाए शूद्र में ही थे सारे लोग। तो जब सारे शूद्र में थे, कोई कुशवा था, एक लड़का वो था मतलब धोबी था, इस तरह से यादव था, एक वो था कुर्मी था, ऐसे करके 7 लड़के थे। तो अलग अलग कास्ट में थे, मतलब हाई क्लास में कोई नहीं था। तो आप हमारा इसमें साइन कर दें, फार्म भरें, बन जाएं। तो मैंने कि एक काम करो ना, आप अभी कोई मंदिर का उद्घाटन हो, मंदिर की शुरुआत हो, तो भी आप चंदा दे तो तब भी सबसे लेके जाते हो कि हाँ बिल्कुल वो हमारा ही मंदिर है। हमने आपका मंदिर कहाँ से हो गया भाई, आपका कैसे मंदिर हुआ? कह रहे नहीं है तो मेरा ही, हम पूजा पाठ करते ये है। तो हमने की एक बात बताओ, हम आपके इस मिशन से जुड़ने के लिए तैयार हैं, मगर एक मेरी भी शर्त है। कि बताएं अंकल, आपकी शर्त पूरी कर दूंगा। तो मैंने कि देखो भाई, जब हिंदू ही बनना है तो हम हिंदू बनने के लिए तैयार हैं, मगर हमें ब्राह्मण बना दिया जाए। तो वो बोले अरे अंकल इससे क्या मतलब है? मैंने कि मतलब है क्यों नहीं, अरे हम जब मांस खाना शुरू किया है तो क्यों ना हाथी के मांस खाएं, जरूरी मछली और बंदर बकरे खाएं। तो कह रहे अरे अंकल ये तो आप अजीब सी शर्त रख रहे हो। मैंने अजीब सी क्या है भाई, एक बात बताओ, जिसके लिए आप काम कर रहे हो आपका उसमें वर्चस्व क्या है? आप ब्राह्मण जो है वर्ग में अगर आते हो तो ही आपका वर्चस्व है, अन्यथा कोई नहीं है। मंदिर में आप कभी उसके मालिक नहीं बन सकते हो, कभी कोई हिंदू संस्था ट्रस्ट के अधिकारी बड़े नहीं बन सकते हो, और
जब हम मंदिर में हमें घुसने पे भी बैन लगाया गया है, तो उस संस्था में रह करके हमारा क्या वर्चस्व होगा। अब बोले नहीं नहीं, आपका पूर्ण अधिकार होगा, आप कहीं जाओ कुछ भी करो। मैंने कहा ये तो सब बेकार की बात है। आपने तो अभी देखा, आपकी उम्र भी नहीं है, मैं 40 साल से देख रहा हूँ। उस पर हम काम भी कर रहे हैं कि शूद्रों को कैसे लताड़ा गया, कैसे मारा गया, मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं थी, वेद ग्रंथ पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक शिक्षा ग्रहण करने की भी इजाज़त नहीं थी। तो उसको आगे ये कैसे मतलब इसमें योगदान मिलेगा, ये बताइए। कहे नहीं अंकल जी चलो उसी मंदिर में हम घुसा देंगे, कोई मना करे तो बता देना, मेरी लड़ाई हो जाएगी। अरे हमने कि ये बड़ी दूर की चीज़ें हैं, तुम्हारे समझ से परे हैं बेटा, ये तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। अभी तुमने मनुस्मृति पढ़ी है कभी कि वो क्या होता है? मैंने कि जो तुम लोग ये जूता चप्पल कपड़े बढ़िया बढ़िया पहन के घूम रहे हो, ये अधिकार किसने दिया, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या जानते हो आप, ये बता दो। कह रहे मैं तो समानता में भरोसा रखता हूँ, हम बराबर के हैं सब लोग। आज मतलब कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं है। तो हम तुम प्रोग्राम कथा का करो ना। मैंने कि अभी तुमने देखा होगा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ यादवों के साथ, तुम यादव हो ना, यादवों को उनके ऊपर मूत्र डाला गया, उनको शुद्ध किया गया, उनसे बदतमीजी अभद्रता उनके लिए ये देखिए कि केस भी उनके ऊपर किया गया, खूब लतियाया गया, मारा गया खूब अच्छे से। तो वो समझ में नहीं आई बात। कह रहे तो ये तो अंकल गलती है ना यादवों की। मैंने कैसे यादवों की गलती है? हमने है तो, लेकिन बताओ भाई, तुम भी बताओ कैसे है। तो कह रहे ये पंडित जी का अधिकार है, पूरा पंडित जी को करना चाहिए, वो मान्य है। हमने कैसे मान्य है भाई कि वो उच्च कुल में हैं, हम सबके श्रेष्ठ हैं, बस। मैंने यही तो बात मैं कहना चाहता, भी तो मैं कहता हूँ पंडित जी बना दो, ब्राह्मण बना दो। सो तुम लोग अगर बना पाओ तो हम तुम्हारे संस्था जुड़ जाएंगे। और हमने की सही बात तो ये है कि गलती तो ब्राह्मणों की है भी नहीं, गलती है शूद्रों की। पराया अगर थूकने डर, उसमें जाते क्यों हो? उनकी कथा भागवत का प्रोग्राम क्यों आप करते हो और कराते हो? क्या जरूरत है? उनके दादा परदादा सारी चीजें बनाई, उनको करने दो ना। आपको क्या अधिकार है? आप जो बनाओ आप उस पर अधिकार जमाओ। तो वो लड़के बड़ा उदास हो गए, कह रहे अंकल आपसे मैं क्या उम्मीद लेके आया था। मैंने कहा उम्मीद गलत लगा के आए तो मैं क्या करूँगा, उसका निष्कर्ष गलत ही निकलेगा। आप समझते ही नहीं हो, जिसके लिए काम कर रहे हो वो आपको भाव नहीं दे रहा है। आपको उन्होंने किस लायक छोड़ा है? आपको उन्होंने कहीं पढ़ने की इजाजत नहीं दी, आपकी बहनें बेटियों की बेइज्जती की है। अब आपको बताएं कि आज जो हमारी बहनें बेटियां मुंह ढक के जाती हैं, ये क्यों जाती हैं? क्योंकि इनकी परंपरा थी देवदासियां बनाना। देवदासियां जो बनती थी वो शूद्रों की बहनें बेटियां होती थी, और किसी की थोड़ी, इनकी थोड़ी होती थी। तो ये देवदासियां बनाते थे, वहाँ देवदासी बना करके उनके जो ब्राह्मण आते थे वो रात को परोसी जाती थी, उसके साथ संबंध बनाते थे और उसके साथ अयासी करते थे। अब जब उसके बच्चा कोई रहता या हो जाता था तो उसको मतलब हरिजन बोलते थे। तो इस तरह से हरिजनों की मतलब ये पैदावार बढ़ा रहे थे। नाजायज औलाद खुद है, नाजायज काम खुद करते हैं और आप लोगों को थोप रहे थे। तो वो बच्चे बहुत मतलब चक्कर में पड़ गए कि ये कहाँ का इतिहास, कहाँ की हिस्ट्री सुनाने लग गए, ये तो हमारे पल्ले पड़ी ही नहीं रही। हमने कि बेटा ये आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, पहले मनुस्मृति पढ़ के आओ तब पल्ले पड़ेगी। और हमारी बहनें बेटियां घर से रो के जाती हैं आज डोली में बैठ करके। वो कारण ये था कि सबसे पहले इन लोगों ने ऐसा नियम बना रखा था, मनुस्मृति में दिया गया हुआ है कि कोई भी शूद्र की डोली उठेगी सबसे पहले ब्राह्मण के घर पे जाएगी, वो 5 दिन वहाँ पे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे और उसके साथ उसकी इज्जत से लूटेंगे खेलेंगे। और इसके बाद वो छत्री यानी ठाकुर के यहाँ जाएगी, 3 दिन वहाँ रुकेगी और वहाँ उसके साथ अयासी होगी। जब जाकर के उसके साथ इतना सारा कुकर्म होता था तो बच्ची वो रोके ही जाएगी और हंस के जाएगी। तो शर्म की वजह से मुंह ढक के जाती थी और क्या नाम, जब रास्ते में जाती रोके जाती थी
और घर पे जाती थी तो मुंह ढक के रहती थी और हमेशा के लिए उसके ये दिल में बस जाती थी कि मेरा मुंह काला हो गया है, मैं किसी लायक नहीं बची वो। तो वो जाके बेचारी इस तरह से मुंह ढक के रहती थी। वही परंपरा आज भी चल रही है। रूढ़वादी और ये व्यवस्था को मैं तो चाहूँगा जितनी जल्दी हो सके उसको ख़त्म करना चाहिए, समझना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, हिस्ट्री इतिहास को जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो हमारा जो समाज है, मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ, कोई दोस्त देखता नहीं है। और अगर गाने वाने की बना दो, सॉन्ग्स कोई बढ़िया सा बना के डाल दो तो वो लोग ज़्यादा देखते हैं, यानी मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। तो इस तरह की विवेक वाली या बुद्धि वाली या विज्ञानवादी जो वीडियो हैं वो लोग बहुत कम तादाद में देखते हैं। मैं हर किसी को शेयर करता हूँ और किसी तरह से देखें, कुछ जाने, कुछ तो पल्ले पड़ेगा। तो ये शुरुआत है मेरी, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाए। लोग देखते नहीं तो मेरा मनोबल गिर जाता है दोस्तों। और कभी कभी मैं अपने आप में बहुत दुखी हो जाता हूँ कि हमारा समाज ये कैसे सुधर पाएगा जब हिस्ट्री इतिहास को जानेगा नहीं, कोई कह रहा तो सुनेगा नहीं। तो दोस्तों कुछ या तो सुनो, या तो पढ़ो, या तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों। नहीं तो आपका जो हिस्ट्री इतिहास है, इसके जैसा पूरे संसार में हिस्ट्री इतिहास किसी का है नहीं अभी तक, ना किसी का शायद अब तो होगा क्या। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही दोस्त, कोशिश करूँगा इस वीडियो को आप लोग देखें और आप लोग ऐसी कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें, तो कुछ न कुछ तो मिलेगा, कुछ न कुछ जानकारी समझ में आएगी। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।